अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। और जो रीसेंट वीडियो थी उसमें मैंने बताया था, उस वक्त न्यूज़ आने वाली थी एफओएमसी की। और मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि न्यूज़ पर एक मरतबा मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी, जो पिछले लोज हैं उनको टेक आउट करेगी मार्केट नीचे जाके, फिर न्यूज़ के बाद मार्केट दोबारा से रिकवर कर जाएगी। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। और मार्केट ने जो चीज़ मैंने कही थी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किया है, जो मैं एनालिसिस जो मेरा था। तो उसके हिसाब से मार्केट ने जस्ट इस लो को, जो लो मैं बता रहा था अराउंड 59,000 था, उसको टेक आउट किया। मार्केट कुछ टाइम के लिए नीचे रही, थोड़ी साइडवेज मूवमेंट रही, एंड देन मार्केट ने जब एनएफपी की न्यूज़ आई तो मार्केट उसके बाद रिकवर कर गई। अब इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई, और वो ये हुई, जो पिछली एफओएमसी की मीटिंग थी उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जी हम फ़िलहाल फ़ंड जो है वो रेट सेम रखेंगे। जो मैंने चीज़ बताई थी कि रेट्स सेम रहेंगे, तो रेट्स सेम ही रहे हैं। एक अलबत्ता चेंज आया है, जो मैंने कहा था कि हो सकता है न्यूज़ में कोई इतनी बड़ी तब्दीली ना आए, लेकिन जब अनाउंसमेंट होगी बाद में, जब कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें हो सकता है कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए जो कोई पॉजिटिव चीज़ हिंट कर सकती है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी हम किसी हद तक एक क्वाइट सी क्वान्टिटेटिव ईजिंग की तरफ जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा पैसा तो प्रिंट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा प्रिंट हम करना शुरू कर देंगे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है जो मैं कह रहा था कि न्यूज़ में मोस्ट प्रोबेबली कोई चीज़ नहीं आएगी, लेकिन जब कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आए जो मार्केट को फ्यूचर में हायर लेकर जा सके। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। एक तो वो चीज़, सेकेंडली जो एन एफ पी आई है इसका डाटा काफ़ी हद तक नेगेटिव आया है। जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि जो एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो इतना कोई ख़ास नहीं होगा, 2,38,000 वो एक्सपेक्ट कर रहे थे नंबर, लेकिन नंबर उससे बहुत कम आया, जिसकी वजह से रिसेंट जो एन एफ पी पे आपने देखा काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने पंप भी किया है। इसमें जितनी भी बाकी मार्केट्स हैं, गोल्ड है, इवन जो करेंसीज हैं, उन्होंने अगेंस्ट यूएस डॉलर अच्छा परफॉर्म किया, एंड डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे गया। तो ये चीज़ मैं पहले बता रहा था कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये चीज़ होगी और इस तरह से मार्केट मूव करेगी। तो और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो मार्केट में हुआ है। अब इससे होगा क्या, जब भी एम्प्लॉयमेंट इस तरह से कम होती हुई नज़र आती है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में जो इकॉनमी है वो नीचे जा रही है। और मैंने बताया था कि जब इकॉनमी नीचे जाती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग की तरफ जाते हैं, मनी प्रिंटिंग की तरफ, या फिर वो इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं। अब एक चीज़ नई हवा बन रही है, और वो ये बन रही है कि मार्केट में आपको जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम नहीं होंगे, और इंटरेस्ट रेट्स बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बढ़ेंगे या रेट हाइक हो सकती है। तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मेरा एनालिसिस ये है कि मोस्ट प्रोबेबली रेट हाइक नहीं होगी। इवन ज़्यादा नहीं तो एक या दो रेट कट्स इस साल आपको लाजमी मिलेंगे, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल चीज़ लग रही है। तो अगर रेट कट्स आते हैं वो भी अगेन मार्केट के लिए वो भी पॉजिटिव चीज़ है। इसमें एक चीज़ सिर्फ ये हो रही है कि अभी डोमिनेंस फ़िलहाल उस तरह से कम नहीं हो रही जिस तरह से कम होनी चाहिए। मार्केट जब वो है तो ये किसी हद तक शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो डाउन ट्रेंड में ही, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही जो मैं जिसके लिए मैं जिसमें मैं कह सकूँ कि बिल्कुल आर्ट कौन सीज़न जो है वो अभी शुरू हो जाना चाहिए। हो सकता है अगली मज़ीद 2-3 वीक्स, एक मंथ तक मार्केट इसी तरह से रहे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट हो सकता है थोड़ी साइडवेज रहे, बहुत ज़्यादा कोई उसमें आपको पंप्स ना मिले, एक साइडवेज सी मूवमेंट, स्लो मूवमेंट रहे कुछ 2-3 वीक्स तक, ताकि इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारे फ्रस्ट्रेट हों, और फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट से बाहर निकल जाएँ। और जब वो सब कुछ हो चुका होगा तब देन मार्केट जब वो अपने बूम की तरफ जाएगी। बट एक चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है आल्ट कॉइन्स में तो क्या करें, तो अब बेहतरीन टाइम है, गोल्डन टाइम है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए। अगर आप करना चाहें, आप आल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका मेरे ख्याल में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते रहें एंड विद द फ्लो जाते रहें। मार्केट जो भी करती है आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये टाइम बाइंग है, क्योंकि एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी मार्केट में जो इंडिकेटर्स होते हैं, ख़ास तौर पे मिसाल के तौर पे जो इंडिकेटर्स मोमेंटम बता रहे हैं, जिस तरह से आर एस आई है, तो जब अप ट्रेंड में होती है मार्केट, तो उस वक्त अगर आर एस आई ओवर सोल्ड हो तो मार्केट उसको पूरा पूरा फॉलो करती है। एंड अब अगर आप देखें तो आर एस आई मुकम्मल तौर पर ओवर सोल्ड हो चुकी है। आप बेशक बिटकॉइन में जाके आर एस आई लगा के आप देख भी सकते हैं। तो इसी तरह से एक और चीज़ जो फंडामेंटली डिफरेंट हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी जो फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो काफ़ी हद तक उसमें शिफ्ट आई है।
ये पहले नहीं हो पा रहा था, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि इसमें कुछ इस तरह का चेंज आए। रिसेंटली बड़े टाइम बाद मार्केट ने फियर को दोबारा से टच किया था, एंड जैसे ही टच करती गई मार्केट ने दोबारा से रिकवर करना शुरू कर दिया। अब इसमें जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये 64,700 का, या 800 आप कह सकते हैं। इसको अगर मार्केट क्रॉस करती है, कल की डेली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो अगला वीक पूरा मोस्ट प्रोबेबली बुलिश रहेगा, मार्केट हायर लेवल्स की तरफ जा सकती है। ज़्यादातर चांसेस मुझे यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूएशन यही करेगी। बहरहाल कल का दिन अगेन जिस तरह से पिछली वीकली मैंने बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो वीकली ओपनिंग है, हर वीक की ओपनिंग जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उससे एक पूरे वीक का आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाला है। तो उस वीक की ओपनिंग की बेस पे ही मैंने बताया था कि मार्केट एक मतलब नीचे जाएगी, इन लोग उसको ब्रेक करेगी थोड़ा टाइम के लिए, कुछ घंटे मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी इसके नीचे, एंड यानी तकरीबन आप देख सकते हैं 1-2 दिन मार्केट कम्प्लीटली इस सपोर्ट के नीचे रही है, फिर उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया। तो उससे आप एक पूरा एक डिज़ाइन आप कर सकते हैं, आप एक माइंडसेट बना सकते हैं कि मार्केट ने ओवरऑल वीक में किस तरह से परफॉर्म करना। तो कल की डे की ओपनिंग अगर इन केस इस रेजिस्टेंस से ऊपर हो जाती है, कल की क्लोजिंग जो है कल की डेली की कैंडल की, तो ये काफ़ी मार्केट के लिए बुलिश होगा, और इससे मार्केट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यूएशन की तरफ आपको जाती हुई मिलेगी। और इसके अलावा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, जब भी आपको इसमें आपने याद रखना है, अभी भी हो सकता है फ्यूचर में अगर इन केस अगर कोई रिट्रेसमेंट आ जाती है, मार्केट थोड़ा नीचे आ जाती है, तो जब भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको फियर की तरफ आता हुआ मिले, अप ट्रेंड में जब भी ऐसा हो कि मार्केट में फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में आपको फियर मिल रहा हो, ट्रेंड आपको, वो उससे बेहतर बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। इसी वजह से मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि मुझे पता था जब यहाँ तक आनी है तो इसने ऑलरेडी फियर में आ जाना है, और जब यहाँ पे फियर होगा तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, और वो यहाँ पे चीज़ हुई है, और मेरे ख्याल में कंटिन्यूएशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पर अगर इसको हाई को टेक आउट कर जाती है मार्केट, इसी ऊपर क्लोज कर जाती है, तो जिन लोगों ने सेल किया वो होगा, जो लोग शॉर्ट की एंट्रीज ले रहे होंगे, वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड मार्केट फर्दर हायर पुश करने लग पड़ेगी। बहरहाल कल की इंपॉर्टेंट है डेली कैंडल, और अगर वो क्लोजिंग ऊपर करती है तो मार्केट में कंटिन्यूएशन होगी, ये सिंपल चीज़ है। तो ये सारी अपडेट थी, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।